जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा एसएससी जीडी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया था, और इस वीडियो में बताऊंगा कि सेंट्रलाइज या एनेक्चर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। जो ही बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको सेंट्रलाइज करना पड़ता है। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद उनको सेंट्रलाइज करना पड़ता है। तो वो किस तरह से करना है, कैसे बनवाना है, कहाँ जाकर बनवाना है, कौन सा फॉर्म लेकर बनवाना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं किस तरह से आपको सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए एसएससी जीडी 2024 के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, जो बच्चे फॉर्म भरे और बार बार कमेंट में पूछ रहे हैं सेंट्रलाइज या एनेक्चर सर्टिफिकेट क्या एक ही है या इसको कैसे बनवाएं, तो उस विषय में बात करूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टार मार्क दे दो, एनेक्चर या सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, तो किन के लिए होता है। तो देखिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए होता है, जनरल के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, उन्हीं को ये बनवाना है। क्योंकि जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए इनके द्वारा उन्हीं को चाहिए सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप लोग का पास पहले बता दूं कि आपके पास तो ये फॉर्म का जानकारी होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी बता दो ये क्या पुट डाउन किया हुआ हूं। तो देखिए ये ओबीसी है, ओबीसी के लिए आपको फॉर्म नंबर 7 लगेगा, एससी एसटी के लिए फॉर्म नंबर 6 लगेगा और ईडब्ल्यूएस के 8 लगेगा। तो ये फॉर्म कहां से मिलेगा तो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए समझाता हूं। सबसे पहले आपको देखिए एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया था, वहां पर आपको उसी नोटिफिकेशन में आपको क्या मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म मिलेगा, उसमें जाइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, साइड में स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्म संख्या दिखाता रहा हूँ, देख सकते हैं। ओबीसी के लिए क्या है 7 है, तो 7 यहाँ पर शो अप कर रहा है, ठीक है। एससी एसटी के लिए क्या है 6 है, तो 6 आप देख सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है 8 है, तो 8 में मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म का बात हो गया। ये फॉर्म मिलेगा आपको, एसएससी ने जीडी का एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा ये फॉर्म। अगर नहीं मिला तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, मैं टेलीग्राम चैनल में ये फॉर्म डाल दूंगा, आप वहां से प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को वैसे बता दिया। अब बात करते हैं कैसे बनवाना है। तो देखिए फाइनली बता दूं कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और वेस्ट बंगाल का ही बारे में बताऊंगा कैसे बनता है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होगा बनने का, पर हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल से कैसे बनता है मैं वो बताता हूँ। देखिए ये जो फॉर्मेट में या पुट डाउन किया हूँ, जो भी यहाँ पर डाटा में दिया हूँ, ये ओबीसी के लिए, ठीक है, और एससी एसटी के लिए इसमें कुछ कम जाएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ओबीसी की बात करता हूँ। आप क्या करेंगे, एक काउंसलर के पास जाएंगे, अपने जो भी आपका काउंसलर है, अगर आप ग्राम से बिलोंग करते हैं तो ग्राम प्रधान होगा, ठीक है। तो काउंसलर के पास जाना है, वहां जाकर आपको क्या लिखवाना है, इनकम सर्टिफिकेट। सबसे पहले क्या करना है, काउंसलर के पास जाना है। कहाँ जाना है, काउंसलर के पास। जाने के बाद क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट लिखवाना है। किनके नाम पर, अपने नहीं, फादर के नाम से लिखवाना है या मदर के नाम से, जो भी आपके गार्जियन है जो काम करे। किसी का फादर नहीं होगा तो मदर ही घर संभाल होगी तो उनके नाम से, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको निकलवाना है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये इनकम सर्टिफिकेट को लेकर आपको जाना है चेयरमैन के पास, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाना है, चेयरमैन के पास जाना है। चेयरमैन के पास जाने के बाद क्या करना है आपको, देखिए जब चेयरमैन के पास जाएंगे तो इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, साथ में ओबीसी का जीरोक्स लेके जाएंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट का जीरोक्स लेके जाएंगे और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाएंगे, ठीक है। जीरोक्स ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। किनके पास, चेयरमैन के पास जाना है लेकर, ठीक है। साथ में फोटो भी कैरी करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, सेंट्रलाइज फॉर्म। ये फॉर्म को मैंने बताया कहां से मिलेगा, तो एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया था उसका फॉर्म है, उसी का पीडीएफ में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, सेंट्रलाइज फॉर्म, ठीक है। यहां तक हो गया। यहां पे मैं एक बात बता देता हूं, जब चेयरमैन के पास आप जाएंगे ओबीसी का जीरोक्स लेकर, ठीक है, ओरिजिनल और जीरोक्स और इनकम सर्टिफिकेट लेकर, तो ये क्या करेंगे, आपने जो काउंसिल से लिखवाया था वो जमा ले लेंगे, आपको नया से तैयार करके चेयरमैन का पेड पर आपको मिलेगा, और आपको ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो लोग खुद ही वेरीफाइड करके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से आपको साइन करके दे देंगे। ये पूरा रेडी हो जाने के बाद, यहाँ से यहाँ तक रेडी हो जाने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, तो सेंट्रलाइज फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। स्क्रीन पर देख सकते हैं सेंट्रलाइज फॉर्म किस तरह का होता है, ठीक है। ये एनेक्चर दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, सेंट्रलाइज फॉर्म को लेना है, सेंट्रलाइज फॉर्म को लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है और जो डॉक्यूमेंट यहाँ बनाया था उसको अटैच करना है, और उसके साथ साथ क्या लगेगा वो भी सुन लीजिए। आधार कार्ड,
वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट क्या होता है? तो वोटर लिस्ट होता है, हम लोग जब वोट देते हैं ना तो उस तरह का एक लिस्ट आता है, वो आपको मिल जाएगा। आपका जहीं भी आपका लोकल काउंसलर वहां पे जाएंगे तो मिल जाएगा, या किसी से भी बोलेंगे तो वो निकाल कर देगा, शायद नेट से भी निकल सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये वोटर लिस्ट को लेकर आना है। वोटर लिस्ट आपके लोकल काउंसलर के पास, या आपको पापा लोग को पता होगा, जो उनको पता होगा, आप उनसे ये वोटर लिस्ट मंगवा सकते हैं। ठीक है, फाइनली ये वोटर लिस्ट आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसमें आपका पेरेंट्स का भी नाम होता है और आपने बनवाया है उसमें पूरा पेरेंट्स से डिटेल होता है। ठीक है, तो ये हो गया वोटर लिस्ट। उसके बाद क्या करना है? देखिए, सेल्फ एंड पेरेंट्स का मतलब खुद का ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार, वोटर, पैन, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर लिस्ट और सेल्फ एंड पेरेंट्स का। ठीक है, तो ये होना चाहिए, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आपको एफिडेविट कराना है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट कराना है। उसके बाद आपको एक लेटर लिखना है। किसको? तो एसडीओ को लेटर लिखना है। लेटर में क्या लिखना है? उसमें आपको लेटर में लिखना है कि आपको क्या चाहिए? सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट। किस लिए चाहिए? तो एसएससी जीडी का आपको मेडिकल जाना उसके लिए चाहिए, या एसएससी जीडी का भर्ती के लिए चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये करवाना है, लेटर में मेंशन करना है। ठीक है, जिस पर्पज से आपको चाहिए उस पर्पज के लिए लेटर में मेंशन करना है, तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया लेटर। लेटर लिखने के बाद उसके बाद क्या करना है? ये टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच कर लेना। किसके पीछे? सेंट्रलाइज के पीछे टोटल डॉक्यूमेंट अटैच रहेगा। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे टोटल डॉक्यूमेंट अटैच रहेगा। उसके बाद ये टोटल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है कहाँ? सबमिट एसडीओ। आपको एसडीओ में जाना है, या आपका जैसे जो ग्राम तहसील होगा, ठीक है, एसडीओ में जाना है, वहां पर सबमिट करना है। वहां पर सबमिट करना है तो आपको सबमिट ले लेगा, वेरीफाई करके सबमिट ले लेगा। उसके बाद आपको एक डेट दिया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन डेट। उसके बाद आपको एक डेट दिया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो लोग वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई करने के बाद उसको सही लगता है या आपका सब डॉक्यूमेंट ओके लग रहा है, तो आपको क्या किया जाएगा? वेरिफिकेशन डेट जो देगा उसमें आपको क्लियर करके आपको लेक्चर के लिए टाइम देगा, इस डेट में आपको ले जाना। लेकिन अगर वेरिफिकेशन में अगर आपको मिल जा रहा है कि आपने किसके थ्रू बनवाया है, आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया किसके थ्रू बनवाया है, आपने वहां पर पूछा कि आपने किसी रिलेशन से बनवाया है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, जीरोक्स। जिसका भी रिलेशन से बनाया तो उनका सर्टिफिकेट आपको जीरोक्स देना पड़ेगा। या आप फर्स्ट जनरेशन है, या पहली बार आप बनाया, खुद बनाया, घर का आपका पहला सदस्य का बना है, तो आपको वहां पर प्रूफ करना होगा कि आपका ओबीसी के लिए बता रहा हूं, ओबीसी के लिए 1993, ठीक है, 1983 का पेपर होना चाहिए। ठीक है, डेट शायद 93 या 97 होगा, या कंफ्यूज हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, या ये ओल्ड पेपर में ये, और नहीं तो आपका खुद का जमीन होना चाहिए, आपका दलील होना चाहिए, और बहुत सारा कागज आपको रिक्वायर करेंगे वो लोग, तो वो सब होना चाहिए, तभी आपको सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट वेरीफाई करके देंगे। और उसके बाद ही आपको साइन वगैरह होकर आपको फॉर्म में, जो फॉर्म आप लोग सबमिट करेंगे उसी में आपको देंगे, उसी फॉर्म में स्टाम्प वगैरह साइन वगैरह करके देंगे। तो उसके लिए बता दे रहा हूँ, पहले आप गौर कर सुने। वेरिफिकेशन डेट में आपको वेरीफाई होने के बाद अगर आपको मिल रहा है कि आप किसके रिलेशन से बनाए, तो उनका रिलेशन का जीरोक्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर नहीं है, आप फर्स्ट जनरेशन है, तो आपको होल्ड पेपर, कोई भी होल्ड पेपर देना होगा, बहुत ही पुराना, या तो आपको जिसका रिलेशन बना है वो शो ऑफ करना पड़ेगा, तभी आपका वेरीफाई होगा। और उसके बाद आपको एक डेट दिया जाएगा, इस डेट में आकर आप सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं देगा। ये टोटल प्रोसेस मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, फिर से एक बार रिपीटेड कर देता हूँ, स्पीड में कर देता हूँ। ठीक है, पहले क्या करना है? काउंसलर के पास जाना है। उसके बाद क्या करना है? इनकम सर्टिफिकेट काउंसलर से लिखवाना है। उसके बाद फादर एंड मदर किसी एक का लिखवा लेना, जो भी आपका गार्जियन हो। ठीक है, जिनका फादर है तो फादर का ही लिखाना है, मदर का नहीं लिखवाना है। उसके बाद चेयरमैन के पास जाना है, ये सब लेकर, और एक्स्ट्रा में ओबीसी का जीरोक्स और ओरिजिनल लेकर जाना है, इनकम सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। ठीक है, और चेयरमैन क्या करेंगे? अपने पैड में वो इनकम सर्टिफिकेट भर कर लिख कर आपको देंगे नए से, और ओबीसी का जो जीरोक्स होगा उस पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन वगैरह करके आपको दे देंगे। वो आपका काम वहां का जो चेयरमैन का जो स्टाफ बैठा हुआ था वो करके आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सेंट्रलाइज जो फॉर्म होता है उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको क्या करेगा? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर लिस्ट, सेल्फ एंड पेरेंट्स का ये टोटल डॉक्यूमेंट, फर्स्ट क्लास रजिस्टर का एफिडेविट, लेटर फॉर एसडीओ का लेटर लिखना है। ठीक है, ये जितना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किया, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर सबमिट करना है एसडीओ में। ठीक है, ये क्या था? ओबीसी के लिए था। अब एससी एसटी के लिए इसमें दो चीजें नहीं मांगी जाएगी, एक तो ये आपको एससी एसटी के लिए नहीं लगेगी, एक फर्स्ट क्लास रजिस्टर का एफिडेविट नहीं लगेगा एससी एसटी के लिए, और दूसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है, ये सिर्फ ओबीसी के लिए था।
ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए ये प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको ये दोनों लगेगा, फर्स्ट क्लास मिनिस्टर का एफिडेविट और इनकम सर्टिफिकेट। बाकी एससी एसटी के लिए नहीं लगेगा, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा प्रोसेस, बस वो दो चीज नहीं रहेगा। पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा शेयर करें, ये हमारे वेस्ट बंगाल के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कैसे बनाना कैसे नहीं पता है। तो ये टोटल अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, उसको मैं रिप्लाई दूंगा और आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, और इसको वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हर एक बंदे तक पहुंचे, वो भी सही बना कर रखे, ताकि मेडिकल के टाइम में या भर्ती के टाइम में मांग दे अचानक तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसका वैलिड जो होता है 1 साल का होता है, 1 साल के अंदर का आपका वहां पर रिक्वायर कर देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।